हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक। आज मैं अपने बहन भाई के लिए बहुत ज़बरदस्त हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। बट स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए आज की अपनी स्टोरी, हॉरर स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी है अमेरिका में जिन की कहानी। एक बार की बात है, अमेरिका के एक छोटे से कस्बे में एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम जैक था। जैक एक आम सा लड़का था जो अपने घर वालों के साथ रहता था। इसका कस्बा घने जंगलों के दरमियान वाक़या था, जहाँ पुराने दरख्त, तारीख, गारे और पुरस्कार जगह थी। कस्बे के लोग इन जंगलों में जाने से डरते थे, क्योंकि वहाँ जिन्नों और दीगर अजीब तरह की चीज़ों के मखलूक़ात के होने की कहानियाँ मशहूर थी। जैक को हमेशा से इन कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। वो अक्सर अपने दादा से पूछता था, क्या वाकई जिन होते हैं? क्या वो इंसानों को नुकसान पहुँचाते हैं? इसके दादा हमेशा मुस्कुराते हुए जवाब देते, बेटा, जिन्नों की दुनिया एक राज है। जो कोई इस राज को जानने की कोशिश करता है वो कभी वापस नहीं आता। एक दिन जैक ने फैसला किया कि वो जंगल में जाएगा और जिन्नों की हकीकत को जानने की कोशिश करेगा। इसने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन वो सब डर गए और इसके साथ जाने से इनकार कर दिया। जैक ने तन्हा ही सफर शुरू किया। जंगल में दाखिल होते ही जैक को एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। परिंदों की आवाजें गायब थी और हवा भी बिल्कुल खत्म थी। जैक ने अपना सफर जारी रखा और कुछ देर बाद इसे एक पुराना दरख्त नजर आया जिसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी। दरख्त के नीचे एक छोटा सा गार था। जैक ने सोचा कि शायद यही वो जगह है जहाँ जिन रहते हैं। वो गार के करीब गया और अंदर झांकने लगा। अचानक इसे एक रोशनी नजर आई जो गार के अंदर से आ रही थी। जैक ने हिम्मत जमा की और गार में दाखिल हो गया। गार के अंदर एक वसीअ कमरा था जिसमें चमकती हुई जवाहरात और सोने के सिक्के बिखरे हुए थे। जैक हैरान हो गया। अचानक इसे एक आवाज सुनाई दी, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? जैक ने मुड़कर देखा तो एक छोटा सा जिन इसके सामने खड़ा था। जिन की आंखें चमक रही थी और इसके जिस्म पर छोटे छोटे पर लगे हुए थे। जैक ने डरते हुए जवाब दिया, मैं सिर्फ जानना चाहता था कि क्या जिन वाकई होते हैं? जिन मुस्कुराया और बोला, हम होते हैं, लेकिन हम इंसानों से दूर रहते हैं। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जैक ने माफी मांगी और कहा, मैं सिर्फ तजस्सुस की वजह से आया था। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। जिन ने जैक की बात सुनी और कहा, तुम्हारी हिम्मत को सलाम है। मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें एक वादा करना होगा। जैक ने पूछा, क्या वादा? जिन ने जवाब दिया, तुम्हें कभी किसी को ये नहीं बताना कि तुमने मुझे देखा है। अगर तुमने ये राज फाश किया तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। जैक ने वादा किया और जिन ने इसे एक चमकती हुई अंगूठी दी। ये अंगूठी तुम्हें किसी भी ख्वाहिश को पूरा करने की ताकत देगी, लेकिन इसे एहतियात से इस्तेमाल करना। जैक ने अंगूठी ले ली और जिन को शुक्रिया अदा किया और गार से बाहर निकला और अपने घर वापस चला गया। कुछ दिनों बाद जैक ने अंगूठी की ताकत को आजमाया। इसने ख्वाहिश की कि इसके घर में सोने की सिक्के भर जाए और अगले ही लम्हे में इसका घर सोने से भर गया। जैक बहुत खुश हुआ, लेकिन इससे जिन की बात याद आई कि इसे एहतियात से काम लेना चाहिए। वक्त गुजरता गया और जैक की जिंदगी बदल गई। वो अमीर हो गया, लेकिन इसने कभी किसी को ये नहीं बताया कि इसकी दौलत का राज क्या है। एक दिन इसके दोस्तों ने इससे पूछा, जैक, तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे आया? जैक ने जवाब दिया, मैंने मेहनत की है। लेकिन इसके दोस्तों को यकीन नहीं आया। इन्होंने
جیک پر دباؤ ڈالا اور آخر کار جیک نے راز فاش کر دیا۔ اس نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ اسے ایک جن نے انگوٹھی دی ہے۔ اگلے ہی لمحے جیک کو ایک شدید درد محسوس ہوا۔ وہ زمین پر گر پڑا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو وہ غار کے اندر تھا۔ جن اس کے سامنے کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ تم نے وعدہ توڑ دیا، جن نے کہا، اب تمہیں سزا ملے گی۔ جیک نے معافی مانگی لیکن جن بے رحم تھا۔ اس نے جیک کو ایک پتھر میں تبدیل کر دیا اور انگوٹھی کو واپس لے لیا۔ کہتے ہیں جیک آج بھی اس غار میں پتھر کی شکل میں موجود ہے اور وہاں سے گزرنے والے لوگ اس کی کہانی سناتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے وعدوں کا پاس رکھنا چاہیے اور ان مخلوقات کی طاقتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے۔ جنوں کی دنیا ایک راز ہے اور اس راز کو جاننے کی کوشش کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو میری یہ سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ بولوں گی پلیز پہلے میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کرنا مت بھولیے اور میری ویڈیو اپنے دوستوں سے شیئر کریں کیونکہ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ انشاءاللہ میں ایسی زبردست بہترین ہارر سٹوری لے کے دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔